या तुमने पढ़ रखी है, देखना इधर, लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर सुधार। यानी कि अपन लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर जो गलतियां अपन ने कर दी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी, बोनस, कमीशन ये नहीं दिए या ज़्यादा कम दे दिए, तो इन सब का समायोजन अपन लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर भी कर सकते हैं। ये खाता डिट्टो कॉपी है किसकी? पीएनएल एप्रोप्रिएशन की। दोनों में अंतर क्या है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में अपन क्या लिखते थे? बाई पीएनएल यानी नेट प्रॉफिट टू पीएनएल नेट लॉस लिखते थे। बस पीएनएल लाभ हानि समायोजन खाता यानी पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर बस अपन को ये लाभ नहीं लिखना है, अपन को ये लाभ नहीं लिखना, बाकी का सेम टू सेम जैसे अपन ने किया है ना वैसे ही होगा। देखना इधर, मैं प्रारूप बना रहा हूं पहले इसका, ये लीजिए प्रारूप। तो प्रारूप बनाया मैंने पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, और पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट है, इसका ये प्रारूप है पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब देखना इधर, सबसे पहले क्या करते थे अपन? पीएनएल, देखो इसका नाम पीएनएल एडजस्टमेंट है, उसका नाम था पीएनएल एप्रोप्रिएशन। उसमें लिखते थे अपन बाई पीएनएल नेट प्रॉफिट टू पीएनएल नेट लॉस। इसमें बस बाई पीएनएल नहीं लिखना, बाकी का सम वो लिखना। बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां लिखा था? टू में या बाई में? टू में लिखा था ना, तो इसमें भी टू में लिखना है अपन को, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये लीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहां लिखा था? टू में या बाई में? तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सैलरी, बोनस, कमीशन कहां लिखते हैं? टू सैलरी, बोनस, कमीशन। बोलो यहां तक समझ में आया क्या? और अब इसके मैक्सिमम चांस है कि जोड़ टू की ज्यादा आएगी, तो टू की जोड़ ज्यादा आएगी तो इसका क्या करेंगे? टू की जोड़ ज्यादा आएगी तो इधर बांट लेंगे। लॉस का बांटेंगे भाई, इधर की जोड़ ज्यादा आएगी तो इसका मतलब लॉस हुआ, डेबिट की जोड़ ज्यादा इसका मतलब क्या है? लॉस। और इसका लॉस हुआ तो किधर बढ़ जाएगा? इधर। क्या लिख दूं मैं? बाय पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। किस रेशियो में बटेगा बताइए? बराबर। अरे जो अनुपात दिया होगा उसमें बांटा जाएगा, बराबर नहीं, जो अनुपात दिया जाएगा उसमें बांटा जाएगा। तो अब आप देखिए इधर दूसरा मेथड बस यही है, दूसरा मेथड सिर्फ यही है। देखो करना कुछ नहीं है अभी, हाँ एनपी बाई एनपी या टू लॉस नहीं लिखना है, बाकी का ऐसे कैसे है? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, टू सैलरी, बोनस, कमीशन है, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, और बाई पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट है। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आया क्या? अब थोड़ा इधर देखना, इसकी कुछ जनरल प्रविष्टियां होती है। देखो दोनों में अंतर, देखो जब उस विधि का प्रश्न पूछेगा तो उसमें साफ साफ लिखा होगा कि सुधार हेतु एक जनरल प्रविष्टि दीजिए, लिखा था सुधार हेतु एक जनरल प्रविष्टि दीजिए। किसमें? पहले वाला मेथड में। और अगर ये मेथड पूछेगा तो ऐसा बोलेगा सुधार हेतु जनरल प्रविष्टियां दीजिए। क्या पूछेगा? सुधार हेतु जनरल प्रविष्टियां। तो प्रविष्टियां पूछे तो इसका मतलब ये मेथड है, सुधार हेतु जनरल प्रविष्टि कीजिए तो कौन सा मेथड है? कल वाला। क्या बात समझ में आई दोनों में? बस इतना सा अंतर है। तो प्रविष्टियां, अब इसकी प्रविष्टियां करते हैं। देखिए प्रविष्टियां, जैसे मैंने बोला कि पूंजी पर ब्याज देने पर, अब पूंजी पर ब्याज देने की क्या एंट्री होगी? तो देखिए ऐसे अपन ने, मैंने आपको एंट्री बताई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। इसमें डायरेक्ट एंट्री होगी क्या? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं? देखो नहीं समझ में आ रहा तो मैंने प्रारूप बना दिया आपके। पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यही है बस, पार्टनर्स पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। और इसको कहां पे लिख दोगे आप? निरेशन में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
ऐसे कैसे है? दूसरा, आहरण पर ब्याज वसूल करने पर। तो आहरण पर अगर अपन ब्याज वसूल करेंगे तो ये देखो आहरण पर ब्याज ये है ना, तो ऊपर कौन आ जाएगा? बोलिए अब ऊपर कौन आ जाएगा? पार्टनर्स। क्या लिख देंगे अपन? पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। एडजस्टमेंट क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्या दूसरा भी समझ में आया? तीसरा, वेतन बोनस कमीशन देने पर। तो बोलिए इंटरेस्ट क्या हो जाएगी इसकी एंट्री? बोलो वेतन बोनस कमीशन देने की। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। बोलो यहां तक समझ में आ रहा है क्या? सैलरी, मैं कह रहा हूं ना, इसमें नहीं लिखा जाएगा, इसमें सीधा यही नाम आएगा, सैलरी बोनस कमीशन। और सबसे लास्ट में हानि बांटने की हो जाएगी। हानि बांटने पर। तो हानि बांटने पर क्या एंट्री की बोलिए? यदि पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या आ जाएगा? लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। अभी एप्रोप्रिएशन नहीं, एडजस्टमेंट आएगा। ओके उतार लो। हाँ भैया, पेज नंबर निकालिए आप 28। पेज नंबर 28 पर क्वेश्चन नंबर 11। पेज संख्या 28 पर क्वेश्चन 11। देखना इधर, पेज संख्या 28 पर क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा हुआ है? एक्स वाई जेड इनका रेशियो दिया हुआ है आपको 2, 2 और 1। एक्स वाई जेड इनका रेशियो दिया हुआ है 2, 2, 1 के अनुपात में लाभ बांटते साझेदार है। 31 मार्च 2017 को 30,000 रुपए का लाभ बांटने एवं आहरणों का लेखा करने के बाद पूंजी 60,000, 45,000 और 30,000 है। तो ये जो पूंजी दी गई है ये ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल है? बस इसका जवाब दो मुझे। क्लोजिंग कैपिटल है। कैसा पता चला? मैंने बता दिया आपको। एक तो तारीख से भी पता चल जाता है और अगर तारीख से नहीं पता चलता तो इसने बोला है कि इसने 30,000 का लाभ भी बांट दिया है और आहरण भी इसके अंदर घटा दिए है। इस कारण इसकी पूंजी है वो 60,000, 45,000 और 30,000। क्या यहां तक समझ में आया तुम्हें? आगे बाद में यह ज्ञात हुआ कि पूंजी पर 5% वार्षिक दर से ब्याज नहीं लगाया गया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगाया गया। पहली बात समझ में आ गई तुम्हें। और दूसरा है कि आहरण इस प्रकार थे, एक्स के 6, वाई के 4500 और जेड के 3600 रुपये, जिन पर ब्याज 120, 90 और 45। तो ब्याज निकाल के दे दिया इन्होंने, 120, 90 और 45 रुपये है। उपरोक्त भूलों को सुधारने हेतु 1 अप्रैल 2017 को आवश्यक जनरल प्रविष्टियां दीजिए। क्या बोला है? प्रविष्टियां दीजिए और साझेदारों के समायोजित पूंजी खाते भी बनाइए। तो आपको पूंजी खाते भी बनाने हैं और पढ़ना है। सबसे पहले अपन को ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल एक्स वाई जेड ऐसे बनाते हैं। हाँ जी, पर्टिकुलर एक्स वाई जेड। सबसे पहले क्या लिखते हैं? याद कीजिए, सबसे पहले क्या लिखते हैं? क्लोजिंग कैपिटल। अब बताइए क्लोजिंग कैपिटल कितना है?
क्लोजिंग कैपिटल 30,000। हाँ, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, सबसे पहले अपन निकाले क्लोजिंग कैपिटल, नहीं सॉरी, सबसे पहले लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल। कितना है क्लोजिंग कैपिटल? 60, 45, 30, 60,000। अरे यार ये ना पीछे बातें मत करो लड़के। 30,000 ऐड होगा इसके अंदर ड्राइंग्स। अमान पढ़ीन ध्यान रख ले चुपचाप। ऐड होगा ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितना दिया हुआ है मेरे भाई? ड्राइंग्स दिया हुआ है आपके 6,000, 4500 और 3600। 6,000, 4500 और 3600 ये ड्राइंग्स दिया हुआ है। चलिए ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा? 67,000। उसके बाद में 49,500 और उसके बाद में 33,600। ठीक है, लेस करते हैं एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल नहीं है, लेस क्या करेंगे? लेस करेंगे प्रॉफिट। अरे प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? प्रॉफिट दिया हुआ है आपके 30,000। तो प्रॉफिट 30,000 रुपये है। इसको किस रेशियो में बांट देंगे अपन? 2-2-1। तो 2-2-1 में 30,000 को अपने बांटा। 30,000 में 5 का भाग दिया। 5 का क्यों दिया बताओ तो ना? 2 और 2 इसकी जोड़ 5 आ रही है। 30,000 में 5 का भाग दिया 6,000। 6,000 को सबसे गुणा कर दो। 6 दूनी 12,000, 6 दूनी 12 और 6 कम 6। ये देखिए, और ये जो आपके आया ये आपके क्या आ जाएगा भाई? ओपनिंग कैपिटल। क्या आ जाएगा? ओपनिंग कैपिटल आ गया। चलिए कितना? 67,000 में से घटाया तो कितना आ गया? 54,000। इसको किया तो कितना आ गया आपने? 37,500। और इसको किया तो कितना आ गया अपने? 27,600। कितना आया? 27,600। अब पूंजी पर ब्याज है वो कितना परसेंट लगाना है? पूंजी पर ब्याज लगाना है 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट लगाना है? 5%। ये लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% लगाते हैं तो 54,000 का 5% होता है 2,700 रुपये। कितना होता है? 54,700। अब इसका निकाल के बताओ। देखो 18, 7 और 5, 1,850 रुपये आएगा इसका। निकाल के देखो ना एक बार। और इसका आएगा 13 दूना 26, 8 दूनी 16, 1380। ये आ रहा है क्या? ठीक ही नहीं है इसने अभी यहाँ पे हो सकता है। देखो एक बार तो ये इसका क्या? 18 दूना 36, 1, 7 दूनी 14। ठीक है 1875 होगा। बिल्कुल 1875 होगा इसका। ठीक है, कैसे हुआ? 18 दूना 36, 1 बच गया, 7 दूनी 14 और उसके बाद में 5। ठीक है, चलिए तो ये हो गए अपने 2700, 1875 और 1380। क्लियर? अब निकालते हैं क्या? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। ये लीजिए पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट यहाँ पे बना रहा हूँ मैं। पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। हाँ भाई, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट में क्या क्या लिखना है अपन को? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। हाँ भैया, क्या लिखे सबसे पहले बोलिए? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन है? एक्स, वाई और जेड। एक्स के कितने हैं? 2,700 रुपये। इसके कितने हैं? 1,875। और इसके कितने हैं? 1,380। अब जोड़ कर लीजिए इसकी। 5, 7 और 7 14 और 1 15। उसके बाद में असल लगी 1, 8 और 8 16, 16। क्या हुआ? इसमें जोड़े ना अपने 7 और 8 15 हुए ना। क्या हुआ समझा नहीं मैं। 5 सही है भैया। 15 असल लगे 1, 22 और 7। हाँ तो सही है ना भाई, यही आ रहा है ना? यही तो आ रहा है। ठीक है,
और उसके बाद में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितने रुपए है भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोलिए? एक्स वाई और जेड। कितने रुपए दिया हुआ है? 120, 90 और 45। 120, 90 और 45 जोड़ कीजिए इसकी, 5 और 5 255। कितना आया? 255। और अब इसका प्रॉफिट लॉस बाहर दीजिए बाय पार्टनर्स कैपिटल, बाय पार्टनर्स कैपिटल। चलिए एक्स वाई जेड, ये लॉस है, इसका लॉस बाहर देंगे अपन। चलिए तो एक बार बांटते हैं। 5955 में से 255 गए, 5700 रुपये बचे। कितने बचे? 5700। ये लीजिए यहाँ लिख देता हूँ 5700। अब इस 5700 रुपये को अपन को बांटना है। किस में बांटना है भाई? किस में बांटना है? कौन सा अनुपात में? हाँ, जो दिया हुआ है 2:1 में। चलिए तो 5700 रुपये है, इसमें भाग दे देंगे 2/5। चलिए 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 चौक 20 ये, तो कितना आ गया? 2280। इसका आ जाएगा 1140, इसका आ जाएगा 2280 और इसका भी कितना आ जाएगा? 2280। यहाँ तक समझ में आ गया तुम्हें? हो गया कंप्लीट। तो ये था अपने P&L एडजस्टमेंट। और ये इसने बोला कि जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए। क्या बोला है? जनरल प्रविष्टियाँ। ये लीजिए जनरल प्रविष्टि करते हैं अपन, जनरल एंट्रीज करें। जनरल एंट्री में सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी? आपने बोलिए सबसे पहली एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीच कैपिटल अकाउंट। ओ एक्स है क्या? तो टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाई कैपिटल अकाउंट, टू जेड कैपिटल अकाउंट। यहां तक समझ में आया क्या? कितने रुपए है? 59, 55, 2700, 18, 75 और 1380। यहां तक समझ में आई? किसकी एंट्री है ये? किसकी एंट्री है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। अगली बोलिए, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की क्या एंट्री हो जाएगी? बोलिए एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अरे नेरेशन में आएगा, सब नेरेशन में आएंगे इस कंडीशन में। सुधार वाली एंट्री आई है। चलिए तो कितना आ जाएगा? बोलिए 120, 90 और 45, 255। ठीक है, 2 एंट्री हो गई। तीसरी किसकी होगी? लाभ बांटने की, नहीं हानि बांटने की। तो हानि बांटने की एंट्री बोलिए एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 में क्या जाएगा? 2 P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। कितने रुपए है? 2280, 2280, 1140, 5700 रुपये। ठीक है, लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड,